गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा यादव न्यू सैन म्युनिसिपल सेकेंडरी से विज्ञान की कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान भाग 2 से का घटक देखने वाले हैं। सजीवों की विविध जैविक प्रक्रियाओं में हम लोग आज देखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में। इन घटकों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका की रचना, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद मानवीय तंत्रिका के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, मानवीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो ठीक, अब ये तंत्रिकीय नियंत्रण बच्चों क्या होता है, हम लोग पहले इसके बारे में देखेंगे कि देखिए बहुत सारे जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे अवयव संस्थान जो हैं वो एक ही समय पर कार्यरत होते हैं। तो इन अलग अलग संस्थानों के बीच में या फिर अंग कह लो, अंगों के बीच में जो तालमेल या सामंजस्य स्थापित करने का कार्य होता है वह अलग अलग नियंत्रण के द्वारा होता है। तो उसके आसपास के परिसर के विविध जो उद्दीपन आते हैं, अगर उद्दीपनों में जब योग्य तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, तभी जाके वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से जी पाएगा, मतलब सुचारू रूप से अपना जीवन चला पाएगा। तो अब यह समन्वय कैसे स्थापित होता है? तो समन्वय बच्चों मनुष्य में 2 प्रकार से होता है, तंत्रिकी नियंत्रण के द्वारा और रासायनिक नियंत्रण के द्वारा। तो जिसमें से हम लोग आज तंत्रिकी नियंत्रण वाला भाग देखने वाले हैं। तो तंत्रिकी नियंत्रण में तंत्रिका कोशिका की रचना, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब तंत्रिकी नियंत्रण क्या होता है बच्चों? देखिए, जिस आवेग, देखिए अभी आवेग एक टर्म है कि जो हमारे आसपास के परिसर में कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में आवेग की निर्मित होती है। आवेगों की क्या होती है? निर्मित होती है। पर्यावरण में कोई भी बदलाव अगर होता है तो उन परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है वह मनुष्य के शरीर में होती है और इसी के कारण मानव शरीर में आवेग निर्मित होते हैं। प्रतिसाद अब क्या होता है बच्चों कि वो जो आवेग निर्मित होते हैं पर्यावरण में परिवर्तन के कारण, तो उन आवेगों को उचित प्रतिसाद देने का जो कार्य है वह तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा होता है। अब तंत्रिकीय नियंत्रण बनता कैसे? तो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं के से मिलकर तंत्रिकीय नियंत्रण बनता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका नियंत्रण करने वाली संस्था जो है बच्चों वो बहुत ही जटिल है। बहुकोशीय प्राणियों में जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो आगे देखेंगे कि ये तंत्रिका तंत्र है क्या। अभी मैंने कहा कि बहुकोशिकीय जीवों में जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं जो शामिल होती हैं। लेकिन ये तो हो गए अवयव हो गए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। अभी तंत्रिका तंत्र बना किससे होता है एग्जैक्टली वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र की परिभाषा है कि प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला जो तंत्र होता है वह क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र ही है जो हमारे पूरे शरीर को बच्चों नियंत्रित करता है। अन्य जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्रियाएं चल रही हैं उन सभी के भीतर के बीच में समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है और उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखने का वाला जो तंत्र है वह है तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की अभी तंत्रिका तंत्र बना किससे है। तंत्रिका तंत्र जो है यह
तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। अब ये तंत्रिका कोशिका जो है बच्चों, यह हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। इसी से इसकी तंत्रिका कोशिका जो है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये देखते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका क्या है, कि शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। आकृति आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तंत्रिका कोशिका में देखिए मध्य में केंद्रक है, कोशिका देह है और वृक्षिकाएं हैं, फिर अक्षक तंत्रिकाक्ष है। इस तरह से तंत्रिका कोशिका की रचना होती है। आगे देखते हैं कि मानवीय तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वह तंत्रिका कोशिका है बच्चों। मानव शरीर में की यह सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका होती है। अब इनकी क्षमता क्या है, क्या कार्य करती हैं? यह विद्युत रासायनिक आवेग निर्माण करने की क्षमता इनमें होती है और उसका संवहन करने की भी क्षमता होती है। तंत्रिका श्लेष्म, यह भी तंत्रिका कोशिका से ही जुड़ी हुई है कि तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देने तथा उनके कार्यों में सहायता करने वाली जो कोशिका है वह है तंत्रिका श्लेष्म। तो ये है तंत्रिका कोशिका। अब इसका कार्य कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। तंत्रिका कोशिका की रचना और कार्य। तंत्रिका कोशिका के बच्चों 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कोशिका देह, वृक्षिका और अक्षक तंत्रिकाक्ष। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये है कोशिका देह। फिर ये आप देख रहे हैं जो तंतु के रूप में यहाँ ऐसे बाहर निकला हुआ, ये हो गया वृक्षिका। और अक्षक तंत्रिकाक्ष जो यहाँ से ये निकला हुआ है, ठीक है, ये लंबी कोशिका जो होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कोशिका देह, वृक्षिका और अक्षक तंत्रिकाक्ष। और अभी ये कार्य कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग कि तंत्रिकाक्ष सबसे पहले तो बच्चों तंत्रिका कोशिका में कोशिका देह जो होता है उसमें सबसे बड़ा केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक होता है। फिर तंत्रिकाक्ष पर विशिष्टतापूर्ण वाले सिरे होते हैं। इन सिरों पर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं तथा उन्हें कोशिका देह तक संचरित किया जाता है। और 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में अति सूक्ष्म दरार अर्थात संपर्क स्थान होते हैं, जिनको साइनेप्स कहते हैं बच्चों। उन अति सूक्ष्म दरारों के बीच में संपर्क कैसे लाया जाता है, वहाँ विद्युत रासायनिक आवेग जो निर्मित होते हैं, तो वहाँ पे रासायनिक पदार्थ स्रवित होते हैं, तो वो रासायनिक पदार्थ इन अति सूक्ष्म दरारों के बीच में भरते हैं और अगली तंत्रिका के कोशिका से संपर्क स्थापित किया जाता है। इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका जो है यह कार्य करती है। तो इस तरह ये हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव शरीर में देखिए इस तरह से पूरा तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से, इन तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही बच्चों जो भी जानकारी होती है मस्तिष्क से को पहुंचाई जाती है। कुछ भी मतलब आपको मान लीजिए कि उंगली में पिन लग गई या कट गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी छोटा मोटा घाव लग गया, तो उसकी तुरंत जानकारी जो बच्चों विदिन मतलब 1 सेकंड भी व्यर्थ किए बिना वो तुरंत वो जानकारी मस्तिष्क तक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा पहुंचा दी जाती है। और उसके बाद मस्तिष्क क्या करता है, उस सूचना को का पर विश्लेषण करता है और फिर वहां पर क्या करना है उसकी फिर वो कमांड जो है वह मस्तिष्क जो है उस प्रभावी अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पूरा तंत्रिकाओं का देख रहे हैं आप जाल बिछा हुआ है। आगे देखेंगे कि अब कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो बच्चों तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार किस आधार पर उनको 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, उनके कार्य के आधार पर। ये तंत्रिका कोशिकाएं जिस प्रकार का कार्य करती हैं उस आधार पर कार्यों के अनुसार ही इनको 3 प्रकार भाग में बांटा गया है।
पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं यह क्या करती हैं? यह आवेगों का संवहन जो है ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक करती हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं यह कोई भी जानकारी है जो ज्ञानेंद्रिय से क्या करता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक लेकर जाने का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वह है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वह क्या करती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो जानकारी संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक पहुंचाई गई है, वहां पर विश्लेषण करने के बाद उन आवेगों का जो संवहन है वह मस्तिष्क और मेरु रज्जु से प्रभावी अंग की ओर करने का कार्य कौन करता है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अगला है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं बच्चों। अब सहयोगी नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि यह तंत्रिका कोशिका संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच में सह संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। उनको जो भी अपेक्षित सहायता लगती है, अपेक्षित समन्वय जरूरी होता है, वह स्थापित करने का कार्य करती है। तो इस तरह से बच्चों तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और सहयोगी तंत्रिका कोशिका। अब आगे हम लोग देखेंगे सजीवों की ज्ञानेंद्रियां। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। 5 सजीवों में ज्ञानेंद्रियां होती हैं। चित्र में आप देख ही रहे हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। सब ज्ञानेंद्रियां नाम से ही पता चल रहा है कि इन इंद्रियों से हमको किसी न किसी ज्ञान की प्राप्ति जानकारी मिलती है, मतलब कोई जानकारी मिलती है। तो आंख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हमारी क्या है, सूंघने की जो क्षमता है वो हमको मिली हुई है, जीभ से स्वाद मिलता है और त्वचा से ठंडे गर्म इन चीजों का एहसास आपको पता चलता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिग्राही और गंधग्राही तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रुचिग्राही, रुचि का अर्थ है बच्चों स्वाद। तो रुचिग्राही तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका, यह जीभ में पाई जाती है। और गंधग्राही तंत्रिका कोशिका यह नाक में पाई जाती है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे मानवीय तंत्रिका तंत्र। अभी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही मनुष्य के पूरे शरीर का नियमन और नियंत्रण होता है। तो बच्चों मानवीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र। तो हम लोगों को बच्चों इस साल डिटेल में हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है, सारे कार्यों को संतुलित करता है, सारी कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र बच्चों ये पूरे शरीर में जो है तंत्रिकाओं का जाल जो बिछा हुआ है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच में आता है। और स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र यह दोनों तंत्रिका तंत्र के बीच में समन्वय का कार्य करता है। तो हम लोग बच्चों अभी डिटेल में देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका बना हुआ है, क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है उसे ही हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बच्चों देखिए जो पूरे शरीर पर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है उसे ही हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है बच्चों? मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह मस्तिष्क और मेरु रज्जु 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु। यह मस्तिष्क और मेरु रज्जु बच्चों यह
हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा ही हमारा पूरा शरीर संचालित है। आगे अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो होता है बच्चों, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करने वाला प्रमुख अंग होता है। प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग है। एक वयस्क, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का जो भार होता है, वह लगभग 1300 से 1400 ग्राम के होता है। और मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क जो है सिर की करोटी या खोपड़ी में संरक्षित होता है। और मस्तिष्क के बारे में बच्चों जान लो कि मस्तिष्क जो है यह सभी जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या है? नियंत्रण केंद्र है। अभी हम लोगों ने देखा। यह क्या करता है? यह उनके आचरणों का नियमन और नियंत्रण करता है। सभी जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं बच्चों, उनका जो मस्तिष्क है वह सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी के द्वारा संरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो है यह मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ और से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है और इन्हीं के करीब स्थित होता है। फिर आगे जो अंग है इसके देखेंगे बच्चों कि मस्तिष्क का जो अंतिम जो हिस्सा होता है मस्तिष्क पुच्छ, उसका जो परिवर्तन होता है वो किसमें बदल जाता है? मेरू रज्जु में। मेरू रज्जु से ही आगे को मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से ही संरक्षण मिलता है। और ये आगे हम लोग मस्तिष्क के अन्य अंग देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं मस्तिष्क के। मस्तिष्क विवर, मस्तिष्क के विभिन्न भाग जो होते हैं, अलग-अलग जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन गुहाओं को मस्तिष्क विवर कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अस्थि मृतकों के बीच की खोखली जगह होती है में संरक्षक मस्तिष्काच्छेद होते हैं। और केंद्रीय वाहिनी जो होती है सेंट्रल कैनाल, यह मेरू रज्जु की जो है सबसे लंबी गुहा होती है। और इन्हीं सेंट्रल कैनाल में क्या होता है? प्रमस्तिष्क मेरू द्रव भरा होता है, जो क्या करती है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करती है, उनके आघातों को अवशोषित करके उनका संरक्षण करती है। बच्चों मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण और नियमन होता है। इसीलिए मस्तिष्क को शरीर का मुख्य अंग कहते हैं। हेड ऑफ द बॉडी है, मतलब हमारे शरीर का जो मस्तिष्क है, इसी के द्वारा हमारे शरीर के सारे अंगों का नियंत्रण होता है। अब देखते हैं बच्चों, मस्तिष्क जो है यह 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। तो आप देख रहे हैं पहला जो भाग है वो है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा है मस्तिष्क पुच्छ। तो हम लोग अभी 1 बाय 1 देखेंगे कि प्रमस्तिष्क के का क्या अर्थ होता है। तो प्रमस्तिष्क जो होता है बच्चों, यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है और कुल मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क ही जो है यह प्रमस्तिष्क में आता है। तो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है वह अग्र मस्तिष्क के द्वारा, मतलब प्रमस्तिष्क के से बना होता है। यह मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है। फिर अग्र मस्तिष्क में जो है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और यह किसके का केंद्र है? यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति एवं ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाड़ी एवं चिंतन का केंद्र है। तो इस तरह से मस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों प्रमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये बना किससे होता है? 2 अर्धगोलों से बना होता है। मस्तिष्क जो है यहाँ पर आप देखिए इस आकृति में कि प्रमस्तिष्क जो है यह 2 अर्धगोले देख रहे हैं ना, इन 2 अर्धगोलों से जो है मस्तिष्क
बना होता है। अब एक गोले ये दोनों अर्धगोले जुड़े कैसे रहते हैं? दृढ़ तंतु और नाड़ी क्षेत्र इन इन दो अर्धगोलों को क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य करते हैं। दृढ़ तंतु और नाड़ी क्षेत्र जो हैं, ये अर्धगोलों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रमस्तिष्क की जो सतह है, बाह्य सतह अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त होती है और रोएदार होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संवलन कहते हैं अथवा लपेट कहते हैं। संवलन अथवा लपेट, जिसके कारण प्रमस्तिष्क का जो पृष्ठभाग का क्षेत्रफल है वो बढ़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ये अनियमित जो घेरे देख रहे हैं, इसी के कारण जो है बच्चों, ये प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिन्हें संवलन या फिर लपेट कहते हैं। और इसके कारण जो है तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह प्राप्त होती है। ये अभी हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर देखिए बच्चों इस आकृति में कि मस्तिष्क जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का बायां भाग जो है वह हमारे शरीर के दाएं भाग को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये इस तरह से कुछ होता है। देखिए, मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है, जबकि दाहिना भाग जो है वह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करने का कार्य करता है बच्चों। इस तरह से आप अगर एक्स का साइन ध्यान में रखिए तो आपको रहेगा ध्यान में कि जो हमारे मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है वह हमारे शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क का बायां हिस्सा जो है वह हमारे शरीर की दाहिने हिस्से को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसके अलावा बच्चों, मस्तिष्क का जो बायां भाग है, अ, ये हम लोग इसको अभी, इसको मान लीजिए, इसको हम लोग बायां मान ले रहे हैं, ठीक है? अभी ये मेरा बायां और ये दायां, तो ये जो बायां भाग है यह हमारे बोलचाल, कम्युनिकेशन, वार्तालाप जिसको कहते हैं, और लेखन कार्य, लिखने से संबंधित जो कार्य होते हैं, और तर्क संगत विचार, इन सभी को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसके उलट जो दाहिना भाग है यह हमारी कला क्षमताओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बच्चों, मनुष्य में मनुष्य में मस्तिष्क जो है यह बहुत ही जटिल संरचना है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें लगभग 1 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर हमारा मस्तिष्क जो है यह बना हुआ है। और जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यह सभी के बीच में, जो तंत्रिका कोशिकाएं, इन सभी को नियंत्रित करना और उनके कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है यह इसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा। आगे अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का बच्चों अगला भाग जो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरिबेलम भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क यह हमारे मस्तिष्क का जो है यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर क्या होता है? स्थित होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप आकृति में, प्रमस्तिष्क के यहाँ देखिए, ये नीचे की भाग में अनुमस्तिष्क स्थित है। यह क्या है? प्रमस्तिष्क से छोटा होता है। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है और प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है, और यह मस्तिष्क के कुल वजन का 1/10 भाग होता है। बच्चों देखिए, अभी मानव एक वयस्क मानव के मस्तिष्क का जो भार है वह होता है 1300 से 1400 ग्राम। तो 1/10वां भाग मतलब
अनुमस्तिष्क जो है वो 130 से 140 ग्राम का होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि अनुमस्तिष्क के कार्य। अनुमस्तिष्क का क्या क्या कार्य है? स्नायुओं में सहयोग बनाना, हमारे जो भी स्नायु हैं, मांसपेशियां हैं, उन सभी के कार्यों में क्या करता है? सहयोग करने का कार्य जो है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। हमारे स्नायुओं पर नियंत्रण और शारीरिक क्रियाओं को नियमित करने का जो कार्य है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अभी शारीरिक क्रियाओं में को नियमित करना मतलब चलना, जैसे कि बच्चों चलना, कूदना, दौड़ना, ये जो सारी शारीरिक क्रियाएं हैं, इन सभी को नियमित करने का, रेगुलेट करने का जो कार्य है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अन्यथा अगर ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे कि कूदना, दौड़ना, ये शारीरिक शारीरिक क्रियाएं अगर हमारे शरीर में नियमित ना हो तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह से अनुमस्तिष्क का जो कार्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। यहाँ पे देखिए इस आकृति में कि नीचे ये पानी झरना है, जो पानी नीचे बह रहा है और ऊपर संकरी सी दीवार है और ये व्यक्ति के पैर दिख रहे हैं, मतलब वो उस पे चल रहा है। तो हमारे शरीर का जो बैलेंस जो बनता है ना बच्चों, संतुलन, हमारे शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है वह भी किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। आप लोगों ने सर्कस वगैरह में, छोटे मेलों में देखा होगा कि देखिए वो रस्सी पर या फिर टीवी मूवीज में देखा होगा, रस्सी पर चलती हुई वो छोटी सी लड़की कैसे उस इतनी जो रस्सी होती है वो कितनी, मतलब संकरी, बहुत ही, रस्सी तो बहुत ही संकरी होती है, लेकिन उसके ऊपर लड़की जो है वह बिना इसके अपना बिना डगमगाए देखिए किस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो मतलब उसका वो बैलेंस जो है, उसका संतुलन कितना वहां पर बढ़िया है, जो कि जो एक पतली सी रस्सी पर चल लेती है। तो वो जो संतुलन है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हमारे शरीर का अनुमस्तिष्क के द्वारा। और बच्चों देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत शराबी जो होते हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे वगैरह देखिए कुछ लोग ऐसे ही, मतलब बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने के बाद शरीर के ऊपर से उनका कंट्रोल चला जाता है और वो कहीं भी, मतलब ऐसे रोड के किनारे वगैरह पर पड़े रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने से उसका जो प्रभाव होता है वह कहाँ पर पड़ता है? हमारे मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क वाला हिस्सा है उस पर। और अभी हम लोगों ने जाना कि अनुमस्तिष्क के द्वारा ही बच्चों हमारे चलने दौड़ने की ये सारी क्रियाओं में जो है वो संतुलन बना रहता है। और बहुत ज्यादा शराब के सेवन से क्या होता है कि अनुमस्तिष्क जो है अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाता, और मध्य का और शराब का प्रभाव होने से हमारा अनुमस्तिष्क शरीर की इन क्रियाओं को ठीक ढंग से संतुलित नहीं कर पाता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया रहता है वह सीधा नहीं चल पाता और उसका संतुलन बिगड़ता है, मतलब गिरते लड़ते पड़कते ऐसे, मतलब वो चलता है। तो ये है मतलब ये इस कारण होता है। तब अब बच्चों मस्तिष्क का तीसरा भाग देखेंगे हम लोग, मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ जो है यह हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है। यह पश्चिमतम भाग है जो जिसके ऊर्ध्वा तल में दो त्रिभुजाकार क्या होती हैं? सम्मुखीय रचनाएं, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। और इसके पश्च भाग का, पिछले भाग का जो का आगे किसमें रूपांतरण होता है? मेरु रज्जु में। आगे देख रहे हैं बच्चों, मेरु रज्जु की जो रचना है, मेरु रज्जु कहाँ से निकला हुआ है? मस्तिष्क पुच्छ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर मस्तिष्क पुच्छ के पश्च भाग का आगे मेरु रज्जु में जो है रूपांतरण होता है। तो अब हम लोग आगे बच्चों मेरु रज्जु के बारे में देखने वाले हैं, जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है जो कहाँ स्थिर होता है? कशेरु दंड में स्थिर होता है। इसका अग्र और पश्च हिस्सा जो है कुछ चपटे आकार का होता है।
और पिछला हिस्सा जो है तंतुमय धागे जैसा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति में कि ये तंतुमय धागे के जैसे यह हिस्सा है। तो मेरुरज्जु जो है बच्चों, यह हमारे शरीर में मस्तिष्क की ही भांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में बच्चों हर पल प्रतिपल बहुत सारी हजारों प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती हैं, और बहुत सारी क्रियाएं तो ऐसी हैं कि जिनसे मतलब हम अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब हमारे शरीर में अंदर ही वो होती रहती हैं। और कुछ क्रियाएं जो हैं जिनको हम जानते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि हृदय का स्पंदन, हमारा जो हृदय है रक्त जो है पंप करते रहता है, श्वास का आना जाना, श्वासोच्छ्वास की क्रिया बच्चों, और फिर हमारे पाचन तंत्र की जो पाचन प्रक्रियाएं हैं और उत्सर्जन की प्रक्रियाएं, ये सब क्या है बच्चों, ये सब प्रतिवर्ती ही क्रियाएं हैं, और ये किसके द्वारा होती रहती हैं, यह मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं। और इन सभी क्रियाओं का नियमन या फिर घटना बढ़ना, यह सब किसके द्वारा केंद्रित होता है, मस्तिष्क में स्थित उच्च केंद्रों के द्वारा यह सब कुछ होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं बच्चों, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला हुआ होता है, और इसका मुख्य काम जो है यह प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उदाहरण की आंखों में अगर कीड़ा गिर जाए तो आंख खुद, अगर आंखों में बच्चों अगर कोई छोटा सा ऐसे कुछ पंखी वगैरह चला जाता है या कुछ धूल उड़ गई मान लीजिए, तो हमारी आंखें जो है वह क्या होती हैं, खुद से ही बंद हो जाती हैं। तो यह तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनका जो उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो अंग है वह है मेरुरज्जु। तो अब हम लोग आगे देखेंगे मेरुरज्जु के कार्य के बारे में। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले जितने भी आवेग होते हैं उनके लिए जो रास्ता है वह कौन देता है, मेरुरज्जु पथ प्रदान करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो संदेश का वहन है उसको मस्तिष्क तक लेकर जाने के लिए वो जो जिस रास्ते की जरूरत होती है वो कौन देता है, मेरुरज्जु प्रदान करता है। और उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और उनका नियमन करने का जो कार्य है वह मेरुरज्जु का ही होता है। तो इस तरह से मेरुरज्जु जो है यह बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का को के कार्य में क्या करता है, सहायता करता है, हमारे पूरे शरीर के सभी कार्यों पर नियमन और नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों की मस्तिष्क के जो भाग है फिर से एक बार और उनके कार्य। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं बच्चों, 3 भाग में मस्तिष्क को मुख्यतः बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ प्रमस्तिष्क जो है, अब इसका कार्य क्या है, यह हमारी जितने भी ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं बच्चों उन सभी पे नियंत्रण करने का कार्य करता है। मन की एकाग्रता, हमारा मन एकाग्र हो, शांत चित्त हो, उसके ऊपर भी जो नियंत्रण का कार्य है वह प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। किसी भी आयोजन, कोई भी समारोह या कुछ भी आपके घर में प्रोग्राम है उसका आयोजन करना, व्यवस्थित क्रमबद्ध पद्धति से हर क्रिया को करने के लिए की जो ये जो क्षमता है वह प्रमस्तिष्क के पास प्राप्त है। निर्णय क्षमता, किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वह भी प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और बुद्धि विषयक जितने भी क्रियाएं हैं, मतलब जिनकी रुचि बच्चों विज्ञान और गणित के क्षेत्र में होती है उनका प्रमस्तिष्क जो है उसका विकास, उनके प्रमस्तिष्क का विकास अच्छी तरह हुआ होता है, जिससे उनकी रुचि जो है वह बुद्धि विषयक क्रियाओं में उनकी रुचि ज्यादा रहती है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है बच्चों, अभी कि हमारी ऐच्छिक जो गतिविधियां हैं, मतलब हमारे जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, चलना कूदना दौड़ना, इन सभी में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट है मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ यह हमारे शरीर मस्तिष्क का अंतिम भाग है। यह हमारे शरीर की अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उन सभी के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जैसे कि हृदय की गति, रक्त प्रवाह, हमारी रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, श्वासोच्छ्वास,
छींकना, खाँसना और फिर लार निर्मिति। अब सलाइवा जो बनता है बच्चा सलाइवरी ग्लैंड से, इसके ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, जिनके ऊपर हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं होता। ये किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा। और उसके बाद है लास्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग जो है मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो त्वचा, कान जैसे संवेदी जो अंग हैं, इन सभी से मस्तिष्क की ओर क्या करते हैं? आवेगों का संवहन करने का कार्य। मतलब कोई भी जानकारी है, मान लीजिए कि मम्मी ने किचन में बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, बिना देखे ही उसकी जो खुशबू है, वह नाक तक आ जाती है और तुरंत हमको और वो मस्तिष्क तक जाती है और फिर आपको उस सूचना का विश्लेषण होता है और तब समझ में आता है कि अरे हाँ, कुछ तो स्वादिष्ट व्यंजन किचन में मम्मी ने बनाया है। तो इस तरह से इन आवेगों का जो संवहन करने का कार्य है, वह मस्तिष्क की ओर यह मेरुरज्जु करता है। जो सूचना का आदान-प्रदान किसी भी अंग से मस्तिष्क तक हुआ है, उसके ऊपर जो विश्लेषण मस्तिष्क करता है, उसकी वो जानकारी जो है मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर आगे संवहित करने का जो कार्य है, वह मेरुरज्जु करती है। और उसके बाद बहुत ही मुख्य कार्य जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वयक केंद्र के रूप में यह कार्य करती है, मेरुरज्जु। तो इस तरह से आज का बच्चों अपना ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। किसी कुछ समस्या हो तो पूछिए। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलिए। टीचर में मरुरज्जु और मस्तिष्क पुच्छ दोनों अलग अलग भाग है ना? हाँ हाँ बच्चों, मेरुरज्जु अलग भाग है, मस्तिष्क पुच्छ मस्तिष्क पुच्छ से ही का आगे जो रूपांतरण है वो मेरुरज्जु में होता है। ओके टीचर। हम्म। टीचर हाँ बेटा बोलिए। टीचर मेरुरज्जु का उपयोग क्या होता है? मेरुरज्जु जो है वो हमारे शरीर में जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको नियमित करने का कार्य करता है। और मान लीजिए कि आपकी उंगली में चोट लग गई, ठीक है, हाँ हाँ टीचर। कट गया, फिर अब वो जो कट गया है तो वो जानकारी जो है वह मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। तो उनको जो है पथ प्रदान करने का जो कार्य है वह मेरुरज्जु करता है। फिर वहां पर आपको क्या करना है, मतलब जो भी फर्स्ट एड करना है, मतलब पट्टी लगानी है, क्रीम लगानी है, कुछ लगानी है, जो भी दवा लगानी है, तो वो मस्तिष्क वहां से आपको कमांड देता है कि आप यहाँ पर ये करिए। फिर वो जो जानकारी है वो किसके द्वारा आती है? मेरुरज्जु के द्वारा। यस टीचर। ओके। हाँ शिखा बोलो। हेलो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने मनुष्य के शरीर में समन्वय कैसे स्थापित होता है उसके बारे में देखा। मतलब तंत्रिकी नियंत्रण के द्वारा हम मनुष्य के शरीर में समन्वय स्थापित होता है। तो तंत्रिकी नियंत्रण में हम लोगों ने देखा तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका की रचना और कार्य के बारे में। फिर हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा कि मानवीय जो तंत्रिका तंत्र है वह 3 भागों में बटा हुआ है। और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं। और इस तरह से अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरुरज्जु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उनके कार्यों के बारे में देखा।